नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मृदा, खनिज और चट्टान और उनका अपक्षय वाला जो चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर है। इसका जो मैंने वीडियो बनाया था, ऑनलाइन आपकी क्लास ली थी, उस क्लास को अगर आपने उसको पूरा अटेंड किया होगा, उस वीडियो को अगर पूरा देखा होगा तो आप इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर देखिए, ढूंढिए कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आता है, और उन उत्तरों को अगर जितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही मिले हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूछे जाएंगे, और इसमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर आपको ये YouTube चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैंने बनाए हैं, टेस्ट पेपर भी, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी बनाए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से मिल सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो है वो डाल दूंगा, जितने भी मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है वो है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने उस YouTube को देखा है, उस वीडियो को देखा है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही बनाया, आपकी ऑनलाइन जो क्लास ली है। दूसरा प्रश्न है, लैटिन भाषा के शब्द सोलम का क्या अर्थ है? इसका आंसर भी आप आसानी से बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है उसे क्या कहते हैं? ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, मृदा की परिभाषा लिखिए। आप इसकी एक कंप्लीट परिभाषा बता सकते हैं। मृदा की कोई 2 विशेषताएं, इनकी विशेषताएं भी बता चुके हैं उस ऑनलाइन क्लास में। मृदा के कोई 2 कार्य भी अपन को पता है, आपको बताया जा चुका है। जॉफे तथा मार्बट ने मृदा की क्या परिभाषा दी थी? तो इसने जो परिभाषा दी है उसको एज इट इज़ आपको शब्दों में लिखना है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं करनी है, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक द्वारा दी गई एक परिभाषा है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, पेडोलॉजी किसे कहते हैं? ठीक है, इसकी आपको परिभाषा बतानी है। अगला प्रश्न है, बेकमैन तथा ब्रेडी के अनुसार मृदा की परिभाषा लिखिए। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है उन्हीं शब्दों में जो बेकमैन और ब्रेडी ने दी थी। इडेफोलॉजी जिसे मृदा शास्त्र कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। मृदा का जन्म, निर्माण तथा वितरण का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ये भी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था क्यों, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, कैसे बताओगे कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है? ये आपको बताना है। मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा कौन कौन सी दशाएं प्रदान करता है? ये सारे के सारे उस वीडियो में बताए गए हैं बच्चों। खनिज मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ उपस्थित होता है? मृदा से प्राप्त कोई 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, ऐसे पोषक तत्व का नाम लिखिए जो पौधों में मृदा तथा वायु दोनों से प्राप्त होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है, उस ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने उस ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, मृदा वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है? बात कर रहे हैं अपन मृदा वायु की, न कि वायुमंडल की, इसको ध्यान रखें। मृदा के आयतनात्मक संगठन का चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, मृदा के मुख्य अवयवों के नाम लिखिए। मृदा में कितने प्रतिशत कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, सॉरी हम। ठीक है, मृदा में मृदा वायु तथा मृदा जल का कितने कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा किसे कहते हैं? आपको इनकी परिभाषा लिखनी है। पृष्ठ मृदा की गहराई कितनी होती है? पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा में कोई 4 अंतर आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका यानी जिसे हम प्रोफाइल कहते हैं को परिभाषित कीजिए। एक पूर्ण विकसित मृदा प्रोफाइल का नामांकित चित्र बनाइए। मृदा परिच्छेदिका को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न संस्तरों को समझाइए। निक्षालित संस्तर किस उप संस्तर को कहा जाता है?
अंतर्वर्ती संस्तर किस उप संस्तर को कहा जाता है? तो अगर आपको मृदा प्रोफाइल का पूरा चित्र अगर याद है, उसके बिल्कुल संस्तर सारे याद हैं, तो आप इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर को आसानी से दे सकते हैं बच्चों। तो उसके नामांकित चित्र को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि वो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, वो 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और उसमें 1-1 नंबर के बहुत सारे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निक्षेपित संस्तर किस उप संस्तर को कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं? आपको उनके संस्तरों के नाम लिखने हैं। पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ किस संस्तर में पाया जाता है? मृदा में ठोस पदार्थों का आयतन कितना होता है? मृदा प्रोफाइल में कठोर चट्टान को किस संस्तर द्वारा दर्शाया जाता है? मृदा में कितने प्रतिशत रंध्रावकाश पाए जाते हैं? मृदा के रंध्रावकाश में मृदा वायु तथा मृदा जल का अनुपात कितना होता है? इसमें बच्चों अनुपात पूछा गया है, ध्यान रखना। मृदा वायु और मृदा जल का अनुपात आपको बताना है। अपक्षयित पैतृक पदार्थ किस संस्तर में पाए जाते हैं? मृदा वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? इसको आपको बताना है। सोलम जिससे मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों ये इस फर्स्ट चैप्टर के टोटल 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इनके उत्तरों को ढूंढिए और उसको याद करिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और जिन बच्चों ने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो ऑनलाइन क्लास इस चैप्टर की ली थी वो और जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उसके लिंक को डाल दूँगा। धन्यवाद।